जीर्ण वयन अनुरक्ता जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन अमला असंकिलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतु। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 25 बोल के संबंध में आपको सुनाने का प्रयास किया जा रहा है। 25 बोल छोटी सी किताब है। तत्व ज्ञान का देखा जाए तो कायदा है। भाषा का ज्ञान सीखने के लिए कायदा पढ़ना तो जरूरी है, उसके बिना आगे नहीं बढ़े। मानो एक छोटी सी किताब में दुनिया का ज्ञान उसके अंदर समाया हुआ। जिसने इसको नहीं समझा वो मार्गानुसारी हो सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं। सम्यक दृष्टि बढ़ने के लिए इसका ज्ञान गहन दृष्टि से होना बहुत जरूरी। इसी 25 बोल का 18वां बोल है। 18वां बोल कल 21वां बताया था। सबसे छोटा कौन? 21वां वाला, उससे थोड़ा सा बड़ा और 18वां बोल दृष्टि 3। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि। सम्यक दृष्टि कौन है? मिथ्या दृष्टि कौन है? और मिश्र दृष्टि कौन है? जिसकी दृष्टि सम्यक है, केवल ये आंखों की नहीं, दिमाग की। जिसको सत्य प्राप्त हो गया वो जीव सम्यक दृष्टि। और जिसको नहीं मिला सन्मार्ग, सत्य की प्राप्ति नहीं हुई, वो कौन है? सीधी सी बात, मिथ्या दृष्टि। अब रह गया मिश्र दृष्टि, जो दुविधा में फंसा है। कौन सच कौन झूठ, जिसका निर्णय नहीं हो रहा। जा कहते दोनों को एक जैसा समझ रहा है,
वो क्या है? मिश्र दृष्टि। लेकिन मिश्र दृष्टि भी अज्ञानी है, क्योंकि उसने सोने और लोहे को एक समान समझा। जहां अनिर्णयात्मक दशा में निर्णय नहीं हो रहा, सच क्या है? वो कौन? मिश्र दृष्टि। अब हम देखें सम्यक दृष्टि कौन है? सम्यक दृष्टि कौन है? आप सारे कह देंगे महाराज हम धर्म करते क्या, हम सम्यक दृष्टि नहीं है। कहते जो आपके मानने से, हमारे कहने से सम्यक दृष्टि बन जाए तो हमें क्या आपत्ति है। सबको सम्यक दृष्टि कह देते हैं, लेकिन हमारे कहने से थोड़ा होगा। किसी को बुखार है, जब थर्मामीटर बताएगा कि इसको बुखार नहीं है, फिर कहा जाएगा वो ठीक है। और बुखार है, कोई कितना कहते हैं भाई तू तो ठीक है, तू तो ठीक है, कोई चिंता ना कर, तो क्या उसके कहने से वो स्वस्थ होगा? ऐसे ही जब आत्मा सम्यक दृष्टि है तभी उसको सम्यक दृष्टि कहा जाएगा, अन्यथा कैसे कहा जा सकता। तो अब हम देखें उस आत्मा का नाम ले जो पूर्ण रूप से सम्यक दृष्टि। यदि हम शिखर पर पहुंचे तो वो है अरिहंत भगवान, जिनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। वो क्या है? सम्यक दृष्टि। हमारे में तुम्हारे में सांप्रदायिकता के कारण से जो हमारे को मानने बहुत सम्यक दृष्टि, बाकी सारे आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले यही दृष्टि होती थी। जो हमारे मत को मानने वो सम्यक दृष्टि, बाकी सारे क्या है? मिथ्या दृष्टि है। ये धारणा कहाँ तक युक्ति संगत थी? जब विचार से देखते हैं तो ज़्यादा अंधेरा ही दिखाई देता है। तो कहा सबसे ज़्यादा जहाँ कोई प्रश्न चिन्ह किसी को नहीं है, वो कौन है? अरिहंत भगवान। अरिहंत भगवान का स्वरूप कैसा है? बीत राग। जहाँ ना राग है, ना द्वेष है, ना क्रोध है, ना मान है, ना माया है, ना लोभ है, ना राग द्वेष है, ना काम है, ना कोई कामना उनके, कुछ भी ऐसा दोष उनके अंदर नहीं है। वे भगवान सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, सब कुछ जानते हैं और सब कुछ देखते हैं। तो सम्यक दृष्टि का लक्षण क्या? जो जैसा है उसको वैसा जानना और वैसा मानना। जो जैसा है वैसा जानना और जैसा है वैसा मानना। ये लक्षण किसका है? सम्यक दृष्टि का। अब जितना ज्ञान अरिहंत भगवान के पास है, हमारे पास तो अंश मात्र भी नहीं। जो कुछ जानते हैं, थोड़ा बहुत जो भी है, आखिर वो किन के कारण जानते हैं? अरिहंत भगवान के उपदेश के कारण से ही तो जानते हैं। जो जीव अजीव का ज्ञान है, पुण्य पाप का ज्ञान है, आश्रय संबर संसार मोक्ष, इन सब का ज्ञान है, किसके माध्यम से, किनके माध्यम से जानते हैं? आगमों के माध्यम से। इसलिए साधु को कहा है आगम चक्षु साहु। साधु कौन सी आंखों वाला है? आगमों की आंखों वाला। जहाँ तत्वों का निर्णय किनके माध्यम से होता है? आगम की आंखों से। जो कुछ भगवान ने कहा है
आज बहुत कुछ विच्छेद हो चुका है, लेकिन जो है हम उसका लाभ लें तो हमारे लिए बहुत है। वो भगवान के वचन है। भगवान ने अपने ज्ञान के द्वारा, दर्शन के द्वारा जैसा जाना, जैसा देखा, वैसा उन्होंने कहा। तो जो शब्द आगमों में आज विद्यमान है, उनके माध्यम से हम जानते हैं। तो जैसे आंखों से देखते हैं, आंखों की नज़र कितनी दूर जाएगी, लेकिन आगमों के माध्यम से सारे लोक अलोक के ऊपर नज़र चली जाती है, क्योंकि भगवान ने देखा, उन्होंने फरमाया, और उनके द्वारा जैसा कहा वैसा हमने जाना, और उसका वैसा ही हम मानने लग पड़े। अब जैसा भगवान ने उपदेश दिया है तत्व ज्ञान का, आचरण का, भगवान के माध्यम, उस उपदेश के माध्यम से हम जानने लगे, और उसके अनुसार हम श्रद्धा करने लगे, विश्वास करने लगे। यदि हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा भगवान के अनुसार है, तब हम सम्यक दृष्टि है। यदि भगवान के अनुसार नहीं है तो फिर सम्यक दृष्टि कैसे होंगे? यदि भगवान की प्ररूपणा से विपरीत हमारी श्रद्धा है तो सम्यक दृष्टि नहीं है। यदि सत्य को जानने के लिए हम दुविधा की स्थिति में हैं, क्या जे सत्य है या दूसरे लोग कहते हैं वो सच है, निर्णय नहीं हो रहा, तो वो मिश्र दृष्टि की दशा है। जैसे मुंह में दही भी है, वो तो खट्टा है, लेकिन साथ में गुड़ भी है। अब कोई पूछता है, भाई बता, तेरे मुंह में दही खट्टा है मीठा है? अब जैसे उसका जवान पर दही लगा तो खट्टा कहने लगा, जब वो खट्टा कहने लगा उसी समय गुड़ का स्पर्श हो गया। जब गुड़ का स्पर्श हुआ तो सोचने लगा, अरे ये तो मीठा है, अच्छा मैं मीठा कहता हूँ। जब मीठा कहने लगा तो खटास आ गई जीव के आगे, कहते ये तो खट्टा है। और पूछने वाला कह रहा है, एक कहो क्या ये खट्टा है या मीठा है? और वो दुविधा की स्थिति में आ गया, क्या कहूँ, खट्टा कहूँ मीठा कहूँ? कहते खट मीठा है। तो खट मीठा है तो मिश्र दृष्टि आ गई। कहते बोल सच क्या है? निर्ग्रंथ प्रवचन सच है या दूसरे है? और दुविधा में कभी उसको, कभी उसको, कभी उसको, कभी उसको, जो अंतर मुहूर्त की स्थिति रहती है, उसके बाद जा तो मिथ्यात्व में चला जाएगा, जा वो सम्यक्त्व में आ जाएगा। तो ये तीन दृष्टियां, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि, कहते हैं जिन शासन का मूल क्या है, संसार का मूल क्या है और मोक्ष का मूल क्या है, क्योंकि मूल से ही तो शुरुआत होती है। जिन शासन का मूल विनय है, जिन शासन का मूल विनय, विनम्रता से शुरू होता है, आचार से शुरू होता है। संसार का मूल जो है जो मिथ्यात्व है, मिथ्या दृष्टिपना है, क्योंकि जब दृष्टि अच्छी नहीं रही तो समझना उसका संसार बढ़ना शुरू हो गया। क्योंकि जो झूठ है वो अच्छा लगता है, सच उसको अच्छा नहीं लगता है। और निर्वाण का, मोक्ष का मूल क्या है? सम्यक्त्व। सम्यक्त्व की साथ मोक्ष की साधना कहाँ से प्रारंभ होती है? वो सम्यक्त्व से होती है। कोई कितनी करनी कर ले, लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं है तो वो जीव पहले गुण स्थान में। वो जीव कौन से है? चाहे वो महाव्रतों को पालन कर रहा है, जैसे जमाली जब श्रद्धा से गिर गया, महाव्रत तो वैसे ही पालन कर रहा है, तपस्या भी वैसे कर रहा है, लेकिन भगवान की वाणी के प्रति संदेह आ गया और एक बोल को लेकर के वो
श्रद्धा से गिर गया तो उनसे गुणस्थान में आ गया, पहले गुणस्थान में, और उसके बाद मैंने अरिहंत भगवान की गलती पकड़ ली, मैंने अरिहंत भगवान की गलती पकड़ ली। देखो देखो जो चल माने चलिए कैसे है, कड़ माने कड़े कैसे है, जो साक्षात उल्टा दिखाई देता है। जब समझाने पर भी नहीं समझा, आखिर में अकेला रह गया। जब उसका देहांत हुआ, भाव पूर्ण हुआ, तो गौतम स्वामी ने पूछा, भगवान वो आपका कुशिष्य काल कर गया, कहाँ गया? भगवान कहते हैं, 5वें देवलोक से ऊपर 6ठे देवलोक से नीचे 13 सागरोपम की आयु के किलविषी है, उनके अंदर पैदा हुआ। भगवान कैसे पैदा हुआ? क्योंकि वह धर्माचार्य का, धर्म गुरु का, आचार्य उपाध्याय संघ आदि का क्या था? निंदा करने वाला था, उनकी अवहेलना करने वाला था। उत सूत्र मतलब कि अरिहंतों की वाणी से विपरीत प्ररूपणा करने वाला था। तपस्या बहुत, संयम बहुत, लेकिन क्या बना? उस निंदा के कारण से वह किलविषी देवता बना। किलविषी देवता जो है एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, आजीवन मिथ्या दृष्टि रहते हैं। तो कहने का मतलब संयम तो है, लेकिन श्रद्धा सम्यक दृष्टिपना नहीं है। हमारा सम्यक दृष्टिपना शुद्ध हो, इसके लिए हमें तत्व ज्ञान होना जरूरी है। तत्व ज्ञान जरूर सीखे। भगवान ने क्या कहा है? ये 25 वोल 9 तत्व वाली बातें जितनी है, ये सारी की सारी क्या है? भगवान के द्वारा कही गई। कल आपको बताया था, संसार में मूल में 2 तत्व है, जड़ और चेतन। इनका ही सारा जो संसार क्या है? विस्तृत है। दुख भोगने वाला कौन है? सुख भोगने वाला कौन है? जो जीव है। और जड़ पदार्थ उसके सुख और दुख में क्या है? निमित्त है। इस जाल के अंदर फंस करके, राग द्वेष के अंदर फंस करके जीव नाना प्रकार के पाप कर्म करता है और अपने भविष्य को अंधकारमय बना रहा। तो इन सब की जानकारी 25 बोल के अंदर बड़े संक्षेप रूप में हमारे को भगवान ने बताई है। 25 बोल की संकलना भगवान ने नहीं की, जे आचार्यों की संकलना है। आगमों में से एक एक बोल निकाल करके जे भव्य प्राणी जो पहली श्रेणी के हैं उनके लिए बहुत अच्छे हैं, उनके मार्गदर्शक हैं, इनको सीखेंगे, फिर उसके बाद आगमों के अंदर प्रवेश बड़ा आसानी से हो जाएगा। जानते हैं, जिनको अर्थ सहित जो 25 बोल 9 तत्व आते हैं, आगम का एक एक बोल उनके दिमाग में बैठता जाता है। और जिनको जो नहीं आते, समझ नहीं है, कितना सुना दो, उनकी दशा ऐसी होती है जैसे स्नान करते हैं ना, पानी ऊपर डालते हैं, सारा बह जाता है, शरीर में कितना जाता है? थोड़ी देर शीतलता का स्पर्श होता है, उसके बाद फिर छुट्टी हो जाती। लेकिन जिनके रोम 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 में जिन्होंने पहले तैयारी की है, सीखा है, तो उनको एक एक बोल क्या आ जाता है? समझ में आ जाता है। तो आत्मा को सम्यक दृष्टि का स्थान पाने के लिए इन बोलों का ज्ञान होना बहुत जरूरी। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तो मिथ्यात्व का अंधेरा हमारे जीवन से कैसे जाएगा? जब तक मिथ्यात्व का अंधेरा हमारे जीवन में है, सम्यक्त्व का प्रकाश नहीं आता, तो हमारी सारी साधनाएं अधूरी। इसलिए क्या करें? इस अंधेरे को अपने जीवन से निकाले। इतनी समझ विकसित हो जाए हमारे अंदर से, केवल जबान से नहीं, दिल दिमाग से निकले, जो निर्ग्रंथ प्रवचन सार है, जो प्राणी मात्र के लिए हितकारी है। मैंने इसको अंतःकरण से स्वीकार किया। अब मेरा एक एक कदम निर्ग्रंथ प्रवचन के अनुसार चलने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। जब ये बात आ जाएगी तो समझना वो सम्यक दृष्टियों की श्रेणी के अंदर उसका समावेश हो चुका है। लेकिन उसके लिए ये सारा सीखना होगा।
तो जैसे जैसे समय आएगा आपको सुनाने का प्रयास किया जाएगा। 2 बोल तो आगे ना, 21वां और 18वां, कल पहला, दूसरा, तीसरा। तो जैसे जैसे समय होगा आपको सुनाने का प्रयास किया जाएगा। समय हो गया है। आप सबके लिए हमारा जो निर्देश है, वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए जो प्रशासन के मास्क और दूरी, इस बात का ध्यान रखें। किसी व्यक्ति की गलती इस सारे प्रोग्राम के विघ्न का कारण ना बने, इस बात का सबने ध्यान रखना। तो दी बैरे गंगा सत्संग दी बैरे ओ डुबकी